हेलो। तो देखो यार, एक गेम आया 2013 के अंदर एंड इट जस्ट रूल्ड फॉर 10 साल या फिर उससे ज्यादा। मैथ के साथ वैसे ही मैं थोड़ा गड़बड़ हूँ, तो भैया कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाला है GTA 5 के बारे में। कैसे इस गेम ने एक डेकेड बिता दिया है, आज की डेट के अंदर भी अगर तुम गेम खेलते हो तो इट जस्ट फील्स लाइक फ्रेश। ऐसा कैसे, पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करे जाएंगे, क्योंकि टीचर कहा करती थी पॉइंट लिखने पे ज्यादा नंबर मिलते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। बाकी डेफिनेटली GTA 5 को हम कंपेयर करेंगे विद Red Dead Redemption 2। दो बोथ गेम्स आर एक्सट्रीमली डिफरेंट, लेकिन जो ऑडियंस का पर्सपेक्टिव है ना, वो भी डिफरेंट ही है। एक गेम 10 साल से ज्यादा जी रहा है एंड दूसरा 5-6 साल के अंदर ही आ चुका है वेंटिलेटर पे। ज्ञान पूरा देता हूँ, वीडियो को स्टार्ट। लेट्स टॉक अबाउट व्हाई GTA 5 इज पॉपुलर। स्टिल बीच में थोड़ा सा जोड़ देना। गर्ल्स, बिफोर आई स्टार्ट, कॉन्टेक्स्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस वीडियो का आइडिया कहां से आया? द थिंग इज, मैं YouTube स्क्रॉल कर रहा था, वीडियोस देख रहा था, ऑब्वियसली मेरी ही, दूसरे की वीडियो नहीं देखने का। मेरी वीडियो देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बट हाँ, YouTube की मोस्ट अनट्रेंडिंग चीज को मैंने खोल लिया, दैट वाज ट्रेंडिंग सेक्शन। पता नहीं कैसे उसके अंदर जब मैं गेमिंग वाले टैब पे गया तो भैया मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, बिल्कुल वरुण चक्रवर्ती से ज्यादा। वहां मैंने देखा कि GTA 5 लाइक 2-3 बार मैंने चेक किया डिफरेंट टाइम पे एंड GTA 5 टॉप 3-5 के अंदर आ ही रहा था। लाइव वॉचिंग के थ्रू ये लोग रैंक करते हैं, तो तुम समझ सकते हो गेम आज के अंदर भी पॉपुलर है। एंड कुछ ऐसे टाइम पे चेक किया जहां पे बड़े बड़े गेमर्स स्ट्रीम नहीं कर रहे हैं, स्टिल गेम की लाइव वॉचिंग भाई 60K प्लस 50K प्लस ही रहती थी, बिकॉज इतने सारे मल्टीपल लोग स्ट्रीम कर रहे होते हैं। बिल्कुल तूफान मचा के रख। बाकी अगर अगल बगल थोड़ी धूम धड़ाकों की आवाज लग रही हो तो नहीं, पाकिस्तान के अंदर नहीं आ चुका हूं मैं। दिवाली का मौसम चल रहा है दोस्तों, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। बट यहाँ से मेरे दिमाग के अंदर एक पिनपिनी सी बच गई कि भैया आज की डेट के अंदर भी GTA 5 इतना पॉपुलर कैसे है। कुछ गेम्स जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, साइबरपंक एंड टू एन एक्सटेंट ब्लैक मिथ वुकोंग। क्या ब्लैक मिथ वुकोंग की हाइप है? इन माय आईज नहीं, मतलब पहले भी बहुत नहीं थी, बट अब तो बिल्कुल भी नहीं। पर वहां पर GTA 5 की जो लॉन्जिविटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। वेल, ये जानने से पहले इतना पॉपुलर गेम क्यों है, पहले ये जान लेते हैं कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ओवरव्यू क्या है गेम। तो रॉकस्टार गेम्स ने बनाई है गेम, 2013 के अंदर रिलीज करी गई थी एंड इट इज द बेस्ट सेलिंग गेम एंड बेस्ट प्रॉफिट जनरेटिंग गेम एज वेल, बिकॉज आई थिंक 9 बिलियन के आसपास इन्होंने अर्न किया है कॉपीज को बेच के प्रॉफिट, एंड उसके बाद ओवरऑल 20 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है इस गेम ने फॉर रॉकस्टार, बिकॉज इन गेम परचेजेस भी होती हैं, ऑनलाइन की परचेजेस होती हैं एंड डिफरेंट एडिशनल पैक्स आते हैं जो कि समटाइम्स पेड होते हैं, तो पैसा ही पैसा। बाकी हम लोग गेम के अंदर एक्सप्लोर करते हैं रियल लाइफ लॉस एंजेलिस को, जो कि गेम के अंदर हो जाता है लॉस सैंटोस विद 3 कैरेक्टर्स, ट्रेवर, फ्रैंकलिन एंड माइकल। माय फेवरेट वन ट्रेवर, पूछने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। एंड तीनों की कहानियों को अलग तरीके से पिरोकर गेम साथ में लेके चलती है। बाकी 10 साल का टाइम बहुत बड़ा होता है, तो गेम को कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं, यू कैन जस्ट रीड देम आउट। बाकी अवार्ड से कुछ नहीं होता, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैं फ्यूचर में जरूर बनाऊंगा। एंड आज के अंदर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि GTA 5 इज नॉट अ गेम। हाँ, वो आमिर साहब का डायलॉग याद आ गया, आप पुरुष नहीं महापुरुष हैं। वैसे GTA 5 इज नॉट अ गेम, इट इज अ लैंडमार्क, अ ट्रेडमार्क, अ पॉप कल्चर आइकन लेवल थिंग कि भैया GTA 5 है। पर अ वाइज मैन सेड कि एक दिन में लेगेसी नहीं बनती, लेगेसी नीड्स परसिस्टेंस, वो भी बहुत लंबे समय के लिए। एक दिन हमारी भी बनेगी, सब्सक्राइब। पर वो कैसे शुरू हुआ, बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, रॉकस्टार की अटेंशन टू डिटेल। वेल, जो वर्ल्ड दिखाया गया ना लॉस सैंटोस, इट इज वेरी क्रेजी, वेरी डीप एंड बहुत अटेंशन टू डिटेल वाला। एंड लॉस सैंटोस एक परफेक्ट मैप हो सकता है GTA गेम्स के लिए, एंड तभी वो बना भी है ऑब्वियसली। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम मुझे लॉस सैंटोस की सिटी के अंदर छोड़ दो, मैं रह लूंगा। माउंटेन्स हैं, बीचेस हैं, वाटर का एरिया है, स्ट्रीट्स हैं, सिटीज हैं, स्काई स्क्रैपर्स हैं, सब कुछ तो है वहां पे। एंड उसके बाद जो सिविलियंस, वो काफी ज्यादा अलाइव फील होते हैं। कोई काम पे जा रहा है, कोई काम से आ रहा है, कोई मीटिंग पे जा रहा है तो कोई मीटिंग से आ रहा है, कोई खाने जा रहा है तो कोई खा के आ रहा है। बहुत कुछ कर रहे हैं लोग, एंड बिजनेस भी कर रहे हैं लोग अपना, एंड इनके साथ हम लोग खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं गेम के अंदर। तो जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। एंड उसके बाद अगर तुम्हें मिशंस नहीं करना ना गेम के अंदर, यू कैन जस्ट रोम अराउंड, गाड़ी ले लो, कुछ ले लो, आप जाके टेनिस खेल सकते हो, आप गोल्फिंग कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, डिफरेंट स्पोर्ट्स आप वो कर सकते हो, आप गाड़ी से रेस कर सकते हो, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। एंड साथ में कुछ मिनी गेम्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं, आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हो, यू कैन डू सम रैंडम स्टफ एज वेल। एंड इसी रीजन की वजह से दिस इज अ ओपन वर्ल्ड गेम एक्सपीरियंस। आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मुझे रेसिंग करनी है तो मैं गाड़ी उठाई, मैं चला गया रेसिंग करने। फॉर एग्जांपल, मुझे शूटिंग करनी है, मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने का मन कर रहा है, तो मैं गेम को ही कॉल ऑफ ड्यूटी बना दिया। तो ओपन वर्ल्ड गेम्स का फायदा ये होता है, एंड रॉकस्टार के गेम्स हमेशा से इस चीज का फायदा बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से उठाते हैं। GTA 5 वो कर रहा है, इसमें कोई दो राय वाली बात। एंड उसके बाद जो 3 कैरेक्टर्स है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कैरेक्टर से अगर कनेक्ट हो गया ना तो गेम ऑटोमेटिकली एक लेवल ऊपर चली जाती है। एंड वही हाल होता है विद ट्रेवर, फ्रैंकलिन एंड माइकल। मतलब 3 कैरेक्टर्स, तीनों बिल्कुल अलग। फ्रैंकलिन क्राइम की दुनिया के अंदर आना चाहता है, गैंगस्टर बनना चाहता है, बड़ा आदमी बनना चाहता है। माइकल बन चुका था एंड नाउ ही इज सॉर्ट ऑफ रिटायर्ड, एंड ट्रेवर इज अ मैनियक। सिंपल, वन वर्ड, मैनियक। बट इन तीनों कैरेक्टर्स के बीच में एक कड़ी घूम रही है, वो कड़ी इन अ वे एक कैरेक्टर ही होता है। एंड फिर सब मिलते हैं एंड क्राइम की दुनिया के अंदर वापस आते हैं निकलने के लिए। क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स स्टोरी जो कि एक्चुअली गेम को काफी ज्यादा तगड़ा करती है, एंड इसी रीजन से इतनी ज्यादा
ज्यादा कॉपीज बिकी, स्टोरी इज गुड। बाकी अगर तुमको गेम खेलना है तो इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है, गेम खेलो जाके। एंड तीनों के बीच में जो केमिस्ट्री है ना, बिल्कुल फिजिक्स के भी ऊपर, बिकॉज डिफरेंट कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस। ट्रेवर कहता है सीधे जाएंगे, फ्रैंकलिन कहता है पीछे जाएंगे, माइकल कहता है कि खाना खाएंगे, सिंपल। एंड डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ आप डेफिनेटली कनेक्ट बना लोगे, बिकॉज मुझे नहीं पता बिफोर GTA 5 कोई ऐसी गेम आई थी जहां पे 3 कैरेक्टर्स होते थे। तो अगर आपको कोई कैरेक्टर नहीं अच्छा लगता तो आप दूसरे कैरेक्टर के साथ डेफिनेटली कनेक्ट बनाते हो। बाकी GTA 4 का नाम नहीं लेना, बिकॉज जो 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स आए थे वो आए थे थ्रू अ DLC अपडेट, लेकिन ओरिजिनल गेम के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटैगनिस्ट होता था, ही वाज निको बेलिक। बट इन ओवरऑल सेंस इतनी तगड़ी अटेंशन टू डिटेल दी गई है, तो अगर आप ओपन वर्ल्ड गेम खेलना चाहते हो एंड एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो भैया बिल्कुल मजे वाली चीज है, बिकॉज यू गेट टू सी लॉट ऑफ थिंग्स एंड आप ओपन वर्ल्ड से इटसेल्फ बोर नहीं होगे। एटलीस्ट 1-1.5 साल तक जब तक आप स्टोरी नहीं खत्म कर रहे होते हो, आप डेफिनेटली बिल्कुल बोर नहीं होने वाले अगर आप कैजुअल गेमर। हार्डकोर गेमर तो भैया 2-3 महीने का काम है, एंड एक्सट्रीम हार्डकोर गेमर तो 1 महीने के अंदर निपटा दो। लेकिन ठीक है, स्टोरी इज गुड, लेकिन कितना ही चल जाएगा स्टोरी से भैया? 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, एक टाइम तो आएगा जब सबने स्टोरी खेली ली होगी ना, या फिर सबको स्टोरी पता होगी एंड सबको पता होगा ओके दिस इज द बेस्ट ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस, ठीक है। बट जो चीज हर इंसान के लिए गेम को यूनिक बनाती है, दैट इज GTA ऑनलाइन एंड उसके अंदर आने वाले रेगुलर अपडेट। वेल GTA ऑनलाइन अब काफी ज्यादा इवॉल्व कर चुका है फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग। जब आया था तो एक GTA का मल्टीप्लेयर एक्सटेंडेड वर्जन, मतलब इन्होंने भी सोचा कॉल ऑफ ड्यूटी बना देते हैं कि इसको पता चल रहा है, कैंपेन निकालेंगे, मल्टीप्लेयर निकालेंगे, बट नाउ इट इज क्वाइट सेपरेट एंटिटी, बिकॉज GTA ऑनलाइन खुद की दुनिया है एंड वो समझ सकते हो एवर इवॉल्विंग चीज है, उसके अंदर चीजें आती जाती हैं। आप हाइस्ट कर सकते हो, आप मिशंस कर सकते हो, आपने स्टोरी खत्म कर ली है GTA 5 की, तो आप ऑनलाइन में अपने दोस्तों के साथ मजा मस्ती कर सकते हो एंड यू कैन डू एनीथिंग व्हिच यू वांट गेम के अंदर विद योर फ्रेंड्स। एंड आप बिजनेस कर सकते हो, जैसा मैंने कहा बिल्डिंग्स वगैरह खरीद सकते हो, जो आपका मन वो कर ऑनलाइन की दुनिया में। एंड जैसा मैंने कहा इट इज अ मल्टीप्लेयर एक्सपीरियंस, तो अपने दोस्तों के साथ खेलो, फैमिली मेट्स के साथ खेलो, जिससे साथ आपका खेलने का मन है उसके साथ खेलो। एंड डिफरेंट हाइस्ट कंटिन्यूअसली लोग अपडेट के थ्रू लाते रहते हैं एंड डिफरेंट हिंट्स दिए जाते हैं, रेफरेंसेस दिए जाते हैं, कई पॉपुलर आइकन्स को भी ये लोग ले आते हैं। जैसे एक मिशन के लिए डॉक्टर ड्रे को लाया गया था, सो इट इज एक्चुअली एवर इवॉल्विंग थिंग। एंड उसके बाद इतना कम था तो एक्चुअली RP भी आ चुका है, यानी कि रोल प्ले सर्वर्स भी आ चुके हैं। इंडिया के अंदर आई थिंक ग्रैंड RP सबसे ज्यादा पॉपुलर है एंड बाहर 5M जैसा कुछ चलता है। तो रोल प्ले के अंदर यू अंडरस्टैंड कि भैया डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट कैरेक्टर हैं, डिफरेंट जॉब रोल्स हैं, यानी कि कोई गेम के अंदर बना है पुलिसमैन, कोई बना है नॉर्मल इंसान, यू स्टार्ट एज अ फार्मर, यू डू डिफरेंट थिंग्स, ऐसे करके एक सर्वर पे कई सारे लोग खेलते हैं, डिफरेंट जॉब रोल कर रहे होते हैं। सो इट इज लाइक स्पेंडिंग अ नॉर्मल डे इन अ गेम, कि भैया मैं उठा, मैंने काम किया, आई बॉट दिस, आई सोल्ड दिस एंड अब एट द वेरी एंड ऑफ द डे मेरे पास इतने रुपए हैं। तो इसी रीजन की वजह से एक काफी ज्यादा तगड़ा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है एंड इन अ वे इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक मेटावर्स। मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं पत्थर की लकीर है, बट ठीक है, ऑनलाइन इज गुड, ऑफलाइन इज गुड, बट एट द वेरी एंड ऑफ द डे इट इज अ गेम। कितना यूनिक कर लोगे आप, क्या ला दो, एंड वहां से यूनिकनेस के द्वार खुल जाते हैं मॉडर्न कम्युनिटी द्वारा। GTA के पास वन ऑफ द बिगेस्ट मॉडर्न कम्युनिटी है जितना मुझे पता है, गेस लगा रहा हूँ, ठीक है, एंड एंडलेस मॉड्स, ठीक है। अगर आप आज के डेट के अंदर इंस्टॉल करने बैठोगे ना, बूढ़े हो जाओगे, तब भी सारे मॉड्स नहीं खत्म हो। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, बट स्टिल काफी ज्यादा मॉड्स, मतलब ग्राफिक्स बढ़ानी है, नेक्स्ट जेन ग्राफिक्स चाहिए, बिल्कुल तगड़ी ग्राफिक्स चाहिए तो ग्राफिक पैक्स हैं। तुम्हें नया हाउस चाहिए, तुम हाउस पैक डाउनलोड कर सकते हो। लेटेस्ट गाड़ियां चाहिए जो कि रियल लाइफ के अंदर चलती है, बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज आप रियल लाइफ गाड़ीज को नहीं ला सकते गेम के अंदर, बट मॉडिंग के थ्रू एवरीथिंग इज पॉपुलर। एंड यू नो व्हाट द फन फैक्ट इज, टेक-2 इंटरैक्टिव जो कि रॉकस्टार की ही पेरेंट कंपनी है, वो बिल्कुल एप्पल है, ठीक है, वो गेमिंग की दुनिया के एप्पल है, बिल्कुल धंधे से बहुत ज्यादा प्रेम। तो वो पहले मॉडिंग को एक्चुअली अलाउ नहीं करने वाले थे, बिकॉज उनको नहीं पसंद, आज ही जला लो सामने पड़ा, कल कुछ मत करना, अरे कितने हैं, अरे कितने हैं भाई। तो वो लोग एक्चुअली पहले मॉडिंग को अलाउ नहीं कर रहे थे, बट स्टिल विटामिन किसे नहीं पसंद। तो एक डिसीजन जो कि मैं कहूंगा क्रिएटिवली मेरे फेवर में आया एंड उनके फेवर के अंदर भी गया, दैट वाज अलाउइंग मॉडिंग एंड ऑल दैट स्टफ। जिस चक्कर में भाई साहब बिल्कुल रायता सा फैल गया, बिकॉज यू कैन डू लिटरली एनीथिंग। एंड जो भी तुम्हारे बहुत ज्यादा फेवरेट क्रिएटर्स हैं ऑन यूट्यूब, 95% ऑफ देम डू मॉडिंग स्टफ, लाइक टेक्नो गेमर्स एंड डिफरेंट गेमर्स आउट देयर। वो मॉडिंग के थ्रू अपनी खुद की कहानी बना लेते हैं गेम के अंदर, एंड विद दैट वो तुम्हें एक नई फ्रेश कहानी प्रेजेंट कर रहे होते हैं उनके हिसाब। ऐसा कुछ गेम के अंदर नहीं हो रहा होता, लेकिन वो तुम्हें परसीव करा देते हैं कि भैया ऐसा गेम के अंदर हो रहा है हमारे साथ। एंड ऑब्वियसली मॉडिंग हैज लाइक एंडलेस लूप, कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, जब मन करे तब कर। एंड मॉडिंग का डेफिनेटली कोई एंड तो मुझे अभी नहीं नजर आ रहा है। हाँ, डेफिनेटली GTA 6 आएगा तब की तब बात है भाई साहब, अभी 1-1.5 साल है, उसमें भी मुझे उम्मीद नहीं है। लोग 26 से पहले आ गया गेम तो मैं बात डिले होगा। बाकी यार मॉडिंग के थ्रू गेम ना दूसरे गेम को भी रेप्लिकेट कर लेते, जो सिटीज गेम के अंदर नहीं है वो भी आ जाती है। शिकागो, नॉर्थ यंगटन सिर्फ मिशंस
के थ्रू ही अलाउ करता है गेम। तुम नॉर्मली भी जा सकते हो विद अ प्लेन, राइमिंग से होगी ना, बट ठीक है, मतलब समझ सकते हो ना, मॉर्निंग इज एंडलेस ऑन दिस। इसमें ज्यादा मैं बोलना भी नहीं चाह रहा हूँ बिकॉज टेक टू वन होगा, कब मन भड़क जाए कैसे पता। पर मॉर्निंग हो गई, गेम इटसेल्फ हो गया, ऑनलाइन मोड हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। ये तो गेमर्स के अंदर गेम को पॉपुलर करता है ना, तो मीडिया नॉर्मल पब्लिक के अंदर हाउ इट इज सो पॉपुलर। मीम कल्चर देखो, बहुत सारे मेरे फेवरेट मीम, बहुत सारे तुम्हारे फेवरेट मीम्स उठाए गए होंगे प्रियदर्शन सर की फिल्म्स, मतलब हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, भागम भाग, माला माल वीकली एंड लॉट ऑफ दैट मूवीज। एंड इससे तुम समझ सकते हो कि इनके पिक्चरों के अंदर कितना ज्यादा मीम मटेरियल, मतलब 2-2.5 घंटे की पिक्चर के अंदर मीम मटेरियल निकल ही जाता है। एंड जब तुम सोचो गेम है लगभग 20-20 घंटे के आसपास, तो उसके अंदर तो मीम मटेरियल निकलेंगे ही। एंड इतनी ज्यादा तगड़े तरीके से यूज करे जाते हैं ये। ट्रैवर को उसका तो यूज होना खैर बनता भी था, बट फ्रैंकलिन को, माइकल के रिएक्शंस को ऐसे तरीके से यूज किया जाता है कि भैया इट जस्ट फील्स वेरी गुड। एंड इसी ग्रंथ की वजह से नॉर्मल पब्लिक के अंदर GTA 5 पॉपुलर हो गया बिकॉज मीम्स बिकेम पॉपुलर। शॉर्ट्स एंड रील्स के अंदर ऑब्वियसली चीजें होती ही रहती है। एंड इतना पॉपुलर होने का कारण मैं पीछे बता ही चुका हूँ, दैट इज क्रिएटर्स, कि भैया वीडियोस डालते हैं गेम के अंदर, खुद की नई स्टोरी बना रहे होते हैं एंड यू जस्ट परसीव दैट गेम। तो एट द वेरी एंड ऑफ द डे ऑडियंस बनती है। एंड अगर आप कभी इन फ्यूचर गेम ना भी खेलो तो भी आपको पता होगा कि GTA 5 जैसा गेम एग्जिस्ट करता है। एंड कोई फ्रेंड अगर आपसे कभी मांगे रिकमेंडेशन कौन सा गेम खेलो, तो शायद आपके मुंह से निकल जाए GTA 5। बस ये तो चाहिए रॉकस्टार प्रमोशन। एंड उसके बाद रॉकस्टार वाले अपना खुद का इवेंट वगैरह, चैलेंजेस वगैरह चलाते ही रहते हैं, टाइम पास मारते ही रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। एंड वहां से भी काफी ज्यादा आई बॉल्स वगैरह अट्रैक्ट करते हैं। एंड यू नो व्हाट द फन फैक्ट इज, जब आप दुनिया की सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग फ्रेंचाइजी हो तो आप ऑटोमेटिकली आई बॉल्स ड्रॉ करते हो। कहा ना भैया कि होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। एक और पॉइंट जो मुझे पर्सनली फील होता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है पॉपुलर होने के लिए, पब्लिक तक पहुंच, ठीक है, पब्लिक कनेक्ट होना, मास अपील होना। वो कैसे होगा? मिनिमम टू मैक्सिमम रेशियोज, जो कि GTA 5 के अंदर। वेल द थिंग इज, गेम हर जगह है। PS5 पे खेलना है, रिमास्टर्ड गेम अवेलेबल है। PS3 पे खेलना है, खेल सकते हो। PS4 पे खेलना है, वहां के लिए अवेलेबल है। Xbox पे खेलना है, वहां भी खेल सकते हो, बिल्कुल यूनिवर्सली टारगेटेड है। PC पे खेलना है, फ्रॉम लिटरली नो ग्राफिक कार्ड, एकदम लो एंड CPU कंप्यूटर, टू हाई ग्राफिक कार्ड, हाई एंड कंप्यूटर, हर जगह चलता है। हाई एंड पे चलता है, लेकिन हाई एंड पे और मजे लेने तो जैसा मैंने कहा ग्राफिक मोड एंड ऑल दैट स्टफ इंस्टॉल कर सकते हो, बिल्कुल क्रेजी लेवल ग्राफिक्स हो जाती है। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, ठीक है, ग्राफिक्स वाइज अगर बात कर ही रहा हूं तो कोई भी नॉर्मल रेट टाइटल को ये अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग्स पे ऑन 1080p रेजोल्यूशन या फिर 4K रेजोल्यूशन टच कर देगा आराम से। मैं तो कहूंगा बहुत सारे टाइटल्स को बीट भी कर देगा। बट जो कि सबसे बड़ी चीज मुझे अच्छी लगती है अबाउट दिस गेम, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। जैसा मैंने कहा, नो ग्राफिक कार्ड टू एक्सट्रीम ग्राफिक कार्ड हर जगह चलता है, तो गेम इज हेवनली ऑप्टिमाइज्ड। साइबरपंक वाला हाल नहीं कि 40-90 के भी पसीने छुड़ा दे। एंड हर कंप्यूटर के ऊपर स्मूथ चल जाता है। एंड डिफरेंट जैसा मैंने कहा मॉड्स एंड ऑल दैट स्टफ से VR का दुनिया, 4K पे गेम, समझ सकते हो ना कि कितनी ज्यादा मास अपील है। तो तुम एट द वेरी एंड ऑफ द डे अगर एक गेमर हो, हल्के फुल्के लाइट गेमर भी हो ना, तो GTA 5 से तो नहीं बस। एंड जो मैं अभी इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ GTA 5, किसी को गलती से अगर फुल फॉर्म नहीं पता रॉकस्टार के इस मास्टरपीस का, तो वो है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5। पता नहीं भाई, आजकल पड़ोसी पे पूछ रहे थे GTA 5 क्या होता है। वेल मैं आइज में गेम को ना तब मानता हूँ वो तगड़ा है जब आपको गेम दे रीप्लेबिलिटी का ऑप्शन, वो है ठीक है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। GTA 5 क्योंकि मल्टीपल स्टोरी को फॉलो करता है, टू बी ऑनेस्ट मल्टीपल एंडिंग को फॉलो करता है, तो गेम की ऑटोमेटिकली रीप्लेबिलिटी हो जाती है कि भैया इस एंडिंग में क्या होगा, इस एंडिंग में क्या होगा, इस एंडिंग में क्या होगा। एंड टू बी ऑनेस्ट आपको मिशंस को वापस करने का मन करेगा बिकॉज मिशंस के अंदर आपको कई बार हाइस्ट के दौरान चॉइसेस मिलती हैं कि इसको ले लिया, ऐसे ले लिया, ये बजट स्प्लिट हो गया। सो इफ यू प्ले गेम विद डिफरेंट चॉइसेस, आपका आउटकम एंडिंग में तो 3 ही रहता है, लेकिन ओवरऑल गेम खेलने का एक्सपीरियंस चेंज होता रहता है। सो हर बार कुछ नया करोगे तो नया एक्सपीरियंस आएगा। एंड साइड मिशंस जैसा मैंने कहा गेम के अंदर भरे पड़े हैं, तो लॉस सैंटोस बड़ी सिटी है तो आपको मेन मिशंस भी देखने को मिलेंगे एंड साइड मिशंस के द्वारा भी गेम को बहुत अच्छे तरीके से भरा गया है। तो वहां पे जाके अगर आप मेन स्टोरी को खत्म कर देते हो तो एटलीस्ट खेल, अगर 100% गेम खत्म करना है तो 30 से 40% का पार्ट होल्ड करता है तुम्हारा प्यारा साइड मिशन। एंड डोंट वरी, स्पाइडरमैन जैसे साइड मिशन नहीं बिल्कुल रिपीटेटिव 100%, कुछ है जो कि कई बार रिपीटेटिव हो जाते हैं, नहीं तो काफी सारे यूनिक भी हैं। और जैसे हमने कहा मल्टीपल एंडिंग्स हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, मल्टीपल इमोशंस हैं, एंड जो इमोशनल कनेक्ट बनाता है ना गेम, दैट इज क्रेजी। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई डू फील कि भैया गेम के अंदर ना इतना ज्यादा इमोशनल कनेक्ट हो जाता है कि पीपल जस्ट लव इट, और लोग खेलना चाहते हैं गेम को कई बार रिलेटिव के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ गेमिंग इज नॉट जस्ट अबाउट एवरी टाइम स्टोरी, समटाइम्स इट इज अबाउट व्हाट यू गेट एज एक्सपीरियंस बढ़िया चीज होती है, एक्सपीरियंस तगड़ी चीज होती है। लेकिन इतनी लॉन्जिविटी है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, एंड टू बी ऑनेस्ट ये रॉकस्टार की लेगेसी है GTA 5। वेल देखो, रॉकस्टार हमेशा से हाई एंड गेम बनाने के लिए जाना जाता है। GTA फ्रेंचाइजी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, GTA 5 तो कुछ ज्यादा ही बड़ा वाला उदाहरण। एंड डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट क्वालिटी के गेम्स एक्सपीरियंस करे जाते हैं बाय डिफरेंट पीपल, एंड उनमें से टॉप नॉच क्वालिटी का निकल के आता है GTA 5। एंड जब यू हैव अ लेगेसी विद यू तो फैंस बनते हैं, डाई हार्ड फैंस बनते हैं। एंड जब किसी चीज के बहुत ज्यादा डाई हार्ड फैन हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली चीजों की लॉन्जिविटी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है, चीजें थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है, एंड एक्सटेंड हो जाता है।
एंड GTA 5 के लिए टिल GTA 6 आई डू नॉट सी एनी एंड। आज के डेट के अंदर भी 10 साल होने के बावजूद गेम निकाल रहा है, पैसे बना के दे रहा है रॉकस्टार को, तो भैया कोई दो राय वाली बात नहीं है कि गेम कितना ज्यादा तगड़ा होगा या फिर गेम के अंदर कितना कुछ होगा करने के लिए या फिर एक इमोशनल एक्सपीरियंस होगा गेम फॉर फैंस। अब ना इस पॉइंट को, इस कम्युनिटी वाले पॉइंट को बहुत सिंपली समझाना चाहूंगा। वो ऐसे, देयर इज अ पर्सन हु इज क्लियरली ऑब्सेस्ड विद GTA 5 लाइक दीस पीपल ऑब्सेस्ड विद क्रैकर्स, जरा जा रहे हैं बिल्कुल नेचर का मदर फादर कर दिया है, बट स्टिल उसको कुछ हिडन डिटेल्स गेम के अंदर मिल जाती है, ईस्टर एग्स मिल जाते हैं, वो जाके उसको फाइंड करता है, बताता है लोगों को। एंड फिर वही इंसान तुम्हें स्कूल में देखने को मिल जाता है, तुमको स्कूल के अंदर बताता है भाई मैंने ऐसी गेम खेली, ये है उसके अंदर, ये है। एंड GTA को जब पहली बार मैंने डिस्कवर किया था फ्रॉम GTA वाइस सिटी, तो गेम बिल्कुल फिक्शनल साउंड करती है यार, गेम है, मैं एक इंसान हूँ, मैं जाके किसी गाड़ी दे सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, जो कि रियल लाइफ के अंदर मैं दूर सोच नहीं सकता, वो मैं एक्सपीरियंस कर सकता बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज के अंदर अटके हो, तो एक्सपीरियंस करना तो बनता है। एंड वहां से फिर कम्युनिटी फॉर्म हो जाती है गेम की, मतलब 1 by 1 प्रोसेस वेरी गुड। बट ठीक है, तुम कहोगे इट इज रॉकस्टार्स मैजिक ना, इन माय हम्बल पॉइंट इट्स नॉट। एंड यही पॉइंट मैं रखना चाहूंगा विद GTA 6 कि क्या वो इतना पॉपुलर हो पाएगा, इतना ज्यादा रिटेन कर पाएगा जितना GTA 5 ने किया है। समझते हैं जरा GTA 5 वर्सेस Red Dead Redemption 2 का एग्जांपल। वेल RDR 2 2018 के अंदर आई हुई गेम है एंड इट इज द बेस्ट गेम ऑफ द डेकेड, कोई दो राय वाली बात ही नहीं है कि भैया आर्थर मॉर्गन कहानी इज ऑब्वियसली बेटर देन GTA 5। दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट है, पर फॉर मी RDR 2 इज बेटर। स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू पे जाओगे तो गेम प्ले एंड ऑल दैट स्टफ उसके अंदर तो डेफिनेटली सुपीरियर निकल ही आता है, एंड ऊपर से ग्राफिक्स, बट स्टिल इट इज नॉट एज पॉपुलर एज GTA 5। उसके छोटे मोटे कारण है। एक कारण ये बिकॉज ओल्ड सेटिंग को पकड़ता है तो उतनी पेसीनेस नहीं है गेम के अंदर, एंड उसको खेलने के लिए थोड़े से हार्डकोर वाले गेमर्स चाहिए होते हैं जिनको समझ में आए स्टोरी, जो स्टोरी के अंदर इन्वेस्ट रहे, ना कि सिर्फ YouTube पे गेम प्लेस देख के आ गए कि भैया ये कर देंगे वो कर देंगे। एंड उसके बाद Red Dead Redemption 2 के पास नहीं थी मॉडिंग कम्युनिटी, दो इट इज अवेलेबल फॉर मॉड्स भी अवेलेबल है, लेकिन उतना पॉपुलर ही नहीं हो पाया बिकॉज RDR 2 के साथ किसी ने कभी भी कोई स्टोरी बनाने का ट्राई ही नहीं किया कि आर्थर मॉर्गन के साथ ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एवरी पीपल जस्ट प्लेड RDR 2 एज अ स्टोरी मोड गेम। खुद की स्टोरी किसी ने बनाई नहीं, ना किसी ने YouTube पे शेयर करी, एंड इसी रीजन की वजह से RDR 2 didn't became as popular as GTA 5। एंड जो एक और पॉइंट मैंने GTA 5 के अंदर बताया था ना, मास अपील, ऑडियंस तक पहुंचना, RDR 2 कभी पहुंच ही नहीं पाया बिकॉज इट इज अ हेवी गेम भाई। उसके लिए तुमको ग्राफिक कार्ड चाहिए 8 की रेजोल्यूशन में, तो भैया 4090 भी ऐसी तैसी हो जाती है, तो तुम्हारा 1050 कहाँ ही संभाल पाएगा, और बिना ग्राफिक कार्ड वाले लोग तो बात ही ना। पर आज से ये जरूर पता चलता है कि इट इज नॉट रॉकस्टार्स मैजिक, इट इज जस्ट गेम्स मैजिक। एंड भाई मुझे लगता है कि यार GTA 6 के लिए शायद अपोज काम कर जाए, बिकॉज किसे पता क्या होगा फ्यूचर के अंदर, पटाखे जलेंगे कि पृथ्वी ही जल जाएगी। बट आज से जरूर समझ सकते हो कि GTA 6 लिए पाथ बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर। बाकी एट द वेरी एंड ऑफ द डे एज ऑडियंस तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं ये कहना चाहूंगा GTA 5 इज नथिंग लेस देन अ पॉप कल्चर आइकन, एंड इसमें कोई दरार वाली बात नहीं है। जो रेलेवेंस है गेम का, जो डिस्कशन पॉइंट्स है गेम के, वो बिल्कुल क्रेजी लेवल थिंग है। एंड एट द वेरी एंड ऑफ द डे अगर ऐसे गेम्स आएंगे जिस स्टूडियो को प्रॉफिट होगा तो बढ़िया गेम्स देखने को मिलेंगे हमें एज अ कम्युनिटी, एंड कम्युनिटी वगैरह फॉर्म होगी, बातचीत करने का मौका मिलेगा, और बाकी सब तो प्रभु की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है, और पृथ्वी लोग कोई पॉल्यूशन तो होगा दोस्त, उसमें कोई दरार वाली बात नहीं। तो बस यार आपके वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब बटन को डेफिनेटली दबा देना। बाकी यार जब मैंने चैनल शुरू किया था तो मुझे लगा था भाई 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे आराम से, 4000 वॉच आवर कंप्लीट करने में हालत खराब होने वाला, बट यू नो व्हाट 4000 वॉच आवर्स हमने खत्म कर लिए। सब्सक्राइब करो ताकि 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे कर पाऊंगा। बाकी मैं बताऊं तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। चैनल पे जाओ और नई वीडियो चेक आउट करो, बाय।